बहुत सारे लोग आत्महीनता से ग्रसित रहते हैं। उनके अंदर इतनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जबकि उनके अंदर की काबिलियत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, आत्महीनता के कारण वे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। लाइफ में वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कुछ भी वो करेंगे वो गलत होगा, जो कुछ भी वो करेंगे लोग उन पे हंसेंगे, जो कुछ भी वो करेंगे उसमें कहीं ना कहीं लफड़ा लग ही जाएगा, जो कुछ वो करेंगे उनसे अच्छा करने वाले लोग इर्द गिर्द हैं उनके। तो ये जो आत्महीनता की भावना होती है, जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि दूसरों को देख करके खुद में इन्फिनिटी आना, मतलब इंफीरियर महसूस करना, ये बहुत लोगों में होता है। और इतना टैलेंट होने के बावजूद लाइफ में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। क्या कारण होता है इसका और इसका निवारण क्या है? यदि हम कारणों की बात करें तो जो सबसे बड़ा कारण उसमें होता है वो होता है परिवेश। आपका किस तरीके का अपब्रिंगिंग हुआ है, किस तरीके के समाज में, किस तरीके के परिवार में आपका अपब्रिंगिंग हुआ है, लालन पालन हुआ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस माहौल में आप हैं वो कैसा माहौल है, जीतने वाले लोगों का माहौल है, हारने वाले लोगों का माहौल है, ऐसे लोगों के माहौल में आप हैं जिनके जीवन में हमेशा निराशा ही निराशा है, जिन्होंने कभी खुशियां देखा ही नहीं है। अगर ऐसे लोगों के संपर्क में हैं आप, अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, चारों तरफ हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर हमेशा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा ही रहेगा। आप हमेशा इंफीरियर ही महसूस करेंगे, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, वहां सिर्फ इस बात के लिए राजी आपको कराया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो कुछ भी आप करेंगे वो गलत होगा, जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको असफलता ही हाथ लगना है। यानी कोई भी आपका शुरुआत बिल्कुल उसमें डाउट पैदा करवाने के लिए बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं। तो ऐसे लोग जो आपको डिसहार्टेन करते हैं, डिस्करेज करते हैं, तो पहली बात तो कि ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा निगेटिव बातें बोलता है, उन लोगों से बिल्कुल बच कर रहें। पॉजिटिव बात बोलने वाले आदमी के साथ आप रहेंगे तो जो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है और उस समाज के अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप में भी ट्रांसफर होगा। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे जिन्हें खुद कुछ भी अचीवमेंट नहीं रहा है जिनका लाइफ में, तो ऐसे लोग आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके टांग खींचेंगे, इवन हर तरीके से वो रोड़ा अटकाने का ही काम करेंगे। तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत मायने रखता है लाइफ में, तब जब आप वैसे लोगों के बीच में हैं। तो मायने ये रखता क्या है, आपको इसे हटा देना। ये एक बहुत ही आई मीन लाइफ का बहुत ही बैड आई मीन सिचुएशन है जो आपके साथ है, और इसे आपको अपने आप से बिल्कुल दूर रख देना है। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि पॉजिटिव एनर्जी हमें कैसे मिलेगा कि हम इन चीज़ों पे ओवरकम कर सकते हैं, हम इन चीज़ों पे कम्बैट कर सकते हैं। एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया भी कि पॉजिटिव एनर्जी की बात है तो वो बिल्कुल पॉजिटिव वातावरण से ही वो मिल सकता है, कहीं और नहीं मिल सकता है वो। क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव वातावरण में आप होते हैं तो निश्चित रूप से सब कुछ आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव चीज़ें घटती हैं। हमेशा आपको लगता है कि नहीं, मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ, क्योंकि आसपास में आप ये देखते हैं कि फला ने ऐसा किया तो वो इतना आगे ऐसे बढ़ा, वो इतना आगे ऐसे बढ़ा, वो इतना आगे ऐसे बढ़ा।
और हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा पाते रहते हैं। तो जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और फिर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो आत्महीनता की भावना है, वो कॉम्प्लेक्स आपके अंदर नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये हमें अपने आप पे देखना होता है, ये हम पे निर्भर होता है कि हमें इन पूरी चीजों को कैसे टैकल करना है, और क्या हम वास्तव में इन चीजों से निकलना चाहते हैं। होता क्या है कि जो भावा आवेश में आकर बहुत ही कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आकर के हम लाइफ में बहुत सारे संकल्प ले लेते हैं। ये और बात है कि हम एक भी संकल्प को पूरा नहीं करते हैं। और याद रखिए कि यदि आप एक भी संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे, यदि आपके संकल्प टूटते हैं, तो याद रखिए कि आने वाले जितने भी संकल्प आपके होंगे, जो आप संकल्प करेंगे, वो बिल्कुल टूटना ही टूटना है, क्योंकि आपके अंदर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आपके अंदर हमेशा तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। जोड़ना शक्ति का काम होता है और तोड़ना शक्ति का काम नहीं होता है, क्योंकि शक्ति जहां छिन्न होती है वहां टूटने का काम होता है। शक्ति जहां बढ़ती है वहां जुड़ने का काम होता है। तो जब आपके अंदर ऐसी चीजें होती हैं तो आपकी शक्ति क्या होती है? टूटती है। आपके संकल्प टूटते हैं का मतलब वो आपकी शक्ति टूटती है। जो आपके अर्जित शक्तियां हैं वो टूटती हैं, वो आपसे बिखरती हैं, वो आपसे अलग होती हैं, और वो आपको कई तरीके से प्रभावित करती हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको इन चीजों से बिल्कुल बहुत ज्यादा बच करके रहना होगा कि संकल्प जो आप लेते हैं, एक बार जो कमिटमेंट आप करते हैं, जो संकल्प आपका रहता है, जो अपने आप से जो आप प्रतिबद्ध रहते हैं, प्रतिबद्धता की भावना जो आपके अंदर रहती है, किसी भी चीज के लिए जो कमिटमेंट आपका है, कमिटमेंट से आपको इतर नहीं होना है। कमिटमेंट को किसी भी तरीके से आपको पूरा करना है। यानी अगर आप भाषा में हम बोले तो जो एक वादा है, जो आपने प्रॉमिस करा है, उस प्रॉमिस को आपने डिलीवर करना है। क्योंकि अगर आप डिलीवर नहीं करते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो वो आपकी आदत बन जाती है, और जो चीजें आदत में हो जाती हैं उसे फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो छोटी से छोटी काम भी आप नहीं कर पाते हैं। छोटे से छोटे चीज के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है, और लाइफ बिल्कुल आपका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप उस पूरे चीज को समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो फिर मतलब आप वहां से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने जो संकल्प किया उसे आपने तोड़ दिया। जो वादा किया आपने अपने आप से, वो वादा आपने तोड़ दिया। वादा जैसे मान लिया कि यदि आप स्टूडेंट हैं, आपने एक वादा किया कि मैं आज 6 घंटे की पढ़ाई करूंगा। आप नहीं पढ़ते हैं, आप 1 घंटे, 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं। आपने अपना 6 घंटा नहीं पूरा करा, आपने अपना वो वादा पूरा नहीं किया। तो पहली बात तो कि आपके अंदर एक गिल्ट आएगी, लेकिन वो गिल्ट आती है तो आप अपने आप को समझा लेते हैं। उस वक्त आप ये कहने लगते हैं कि जी ठीक है, मैं अब कल से करूंगा। अब ये कल से मैं करूंगा, तो ये कल से मैं करूंगा, ये कल कभी होता ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है। टुमारो नेवर कम्स। तो ऐसे लोगों के लिए टुमारो नेवर कम्स, और वो इसी तरीके से अपने वादे तोड़ते जाते हैं, और वो इतना ज्यादा शक्तिहीन हो जाते हैं कि वो कुछ एक विचार पे वो रह ही नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो संकल्प शक्ति होता है उसको बहुत अडिग होकर के उसको निभाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो एक जो जादुई ग्रोथ अपने करियर में आप देख पाएंगे, वो वास्तव में आपके लिए बड़ा सुखद होगा। और मुझे लगता है कि ऐसा लोगों को करना चाहिए। और यदि आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक यूथ हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपके अंदर एक बल होना चाहिए, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे आप बदलाव ला सकें, जिससे आप बदलाव ला सकें। और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में तो कभी भी आना नहीं। और मैंने आपको बताया कि आप कैसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आए। आप हमेशा ये देखिए कि आप कर सकते हैं, दूसरों का छोड़ दीजिए कि वो आपको भड़का रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, वो आपको हिम्मत देने की बजाय आपके टांगे खींच रहे हैं, आपके मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना है। आप अगर किसी चीज पे सोच रहे हैं
तो मैंने पहले भी कहा है किसी वीडियो में कि जो चीजें हैं आपके जो क्षमता के अंदर में है, उस पे आप सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चांद तोड़ कर ले आएंगे, तारे तोड़ कर ले आएंगे। मैं उस तरह से आपको कोई मोटिवेशन में नहीं देना चाहता, क्योंकि चांद तारा तोड़कर लाना और मतलब समंदर में गोते लगाना और जैसे जैसी जो बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना, कि मैं समुद्र पे सीना चीर दूंगा, वो सब सुनने में अच्छा लगता है, और उसका जो मोटिवेशन होता है वो बहुत कुछ पलों तक रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये जरूरी है कि एक वातावरण अपने इर्द गिर्द वातावरण ऐसा बने जो पॉजिटिव हो और नेगेटिविटी को बिल्कुल हटाएं और अपनी लाइफ को सफल बनाएं। चैनल का नाम स्टे मोटिवेटेड है, आप इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।